नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। अफगानिस्तान में तेजी से ताकत बढ़ा रहा अल-कायदा, फिर कर सकता है अमेरिका पर हमला। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटने के साथ ही आतंकी संगठन अल-कायदा भी वहां खुद को फिर से खड़ा कर रहा है। संगठन में इतनी तेजी से खुद को मजबूत करने का काम शुरू किया है कि वो एक साल में ही अमेरिका के लिए खतरा बन जाएगा। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अल-कायदा अफगानिस्तान में खुद को संगठित करते हुए 1 से 2 साल के भीतर फिर से अमेरिका पर हमला कर सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्टॉक वेरियन ने कहा है कि अल-कायदा ने तेजी से खुद को खड़ा करने का काम शुरू किया है। 1 से 2 साल के अंदर ये संगठन इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सके। कोरोना के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार और डेंगू ने पसारे पांव। यूपी में ब्लड 6 सबसे अधिक प्रभावित। जाने राज्यों की स्थिति। कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में बुखार ने पांव पसार लिए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में बुखार के प्रकोप के बीच डेंगू के मामले भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लड क्षेत्र अधिक प्रभावित दिख रहा है। फिरोजाबाद जिले में बीते दिनों तेजी से मामले बढ़ने के बाद केंद्र टीम ने भी दौरा किया था। इसमें डेंगू के अलावा स्क्रेव-फाइटम बीमारी की भी बात सामने आई है। अन्य राज्यों में भी बुखार के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त की हैं। सोनू सूद के 6 ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग का छापा। अकाउंट में मिली गड़बड़ी, 130 करोड़ की संपत्ति। एक्टर सोनू सूद के ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है और उनके अकाउंट बुक में काफी गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों की माने तो पहला छापा सोनू सूद के मुंबई स्थित दफ्तर पर पड़ा। इसके बाद 6 दफ्तरों पर छापे मारे गए, जिनमें लखनऊ का भी एक ऑफिस शामिल है। सोनू सूद के ऑफिस में अभी भी जांच पड़ताल जारी है। दिलचस्प ये है कि यह छापा ठीक उस घटना के बाद पड़ा है जहां दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को अपने एक अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसके बाद खबरें उड़ी कि सोनू सूद जल्द ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कोरोना काल के दौरान बेहद बड़े स्तर पर राहत कार्य चलाने वाले अभिनेता सोनू सूद ने पहले भी कई बार साफ किया है कि राजनीति में उतरने का उनका बिल्कुल मन नहीं है। भले ही कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनका मानना है कि सोनू सूद को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन इस सारी तारीफों को दरकिनार करते हुए सोनू सूद ने हमेशा साफ किया है कि राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं है। और अब सोनू सूद के ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे का क्या कारण है, ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोरोना के दौरान भी लोग ये जानना चाहते थे कि सोनू सूद जितनी मदद लोगों की कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से जुटा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में बगावती सुर तेज होने के साथ ही हुई फंड की कमी। पार्टी ने इस तरह निकाला तोड़। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। कोई नेता दल बदल रहा है तो कहीं दावेदारी के लिए खेमेबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही नेताओं के बीच तकरार की खबरें भी सामने आने लगी हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी में बगावती सुर तेज हो गए हैं, साथ ही फंड की कमी भी हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पोस्ट जारी कर लोगों से फंड की मांग
भी की है। पार्टी ने लिखा है कि आओ सब मिलकर ईमानदारी और साफ सुथरी राजनीति को आगे लाने के लिए आम आदमी पार्टी की मदद करें, अपने कीमती धन का सहयोग देकर पंजाब में बदलाव लाएं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मनमुटाव की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब आम आदमी पार्टी ने भी मतभेद की बात सामने निकलकर आ रही है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष और संगरूर के सांसद भगवंत मान के अलावा 4 विधायकों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। हालांकि मान के 2 प्रमुख समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और साथी विधायक अमन अरोड़ा, बलजिंदर कौर और सरजीत कौर मनुके को कार्यकारिणी में मनोनीत किया गया है, जबकि भगवंत मान और बलजिंदर कौर पहले से इसके सदस्य थे। सीएम योगी का यूपी को बड़ा तोहफा, हर शहर में मिलेगी फ्री इंटरनेट, लगेगा वाईफाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। ऐसा तोहफा जिससे यूपी के युवा शायद खुशी से झूम उठे। दरअसल लोगों की जरूरत को देखते हुए योगी सरकार ने शहरों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा में बदलाव किया है। अब बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में 5 जगहों पर फ्री वाईफाई सर्विस दी जाने वाली है। बता दें, पहले बड़े शहरों में 5 जगह और छोटे शहरों में 2 जगहों पर ही मुफ्त वाईफाई देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे अब बदल कर बढ़ा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस योजना की शुरुआत खुद सीएम योगी करेंगे। सरकार द्वारा दिए गए आदेशों में कहा गया है कि सरकारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास तहसील कचहरी, ब्लॉक रजिस्ट्रार ऑफिस, मेन मार्केट, अस्पतालों आदि जगहों पर वाईफाई सुविधाएं दी जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि मिशन युवा के तहत योगी सरकार का अहम लक्ष्य है कि जगह जगह पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाए। जावेद अख्तर ने हिंदुओं को बताया दुनिया का सबसे अधिक सहिष्णु बहुसंख्यक, कहा भारत नहीं बनेगा अफगानिस्तान। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले वरिष्ठ फिल्मकार, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर फिर से चर्चा का विषय हैं। दरअसल उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक आर्टिकल में हिंदुओं को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उदार और सहिष्णु बताया है। इस आर्टिकल में जावेद अख्तर के हवाले से हिंदुओं को मोस्ट टॉलरेंट मेजोरिटी इन द वर्ल्ड बताया गया है। इस आर्टिकल में आगे कहा गया है कि भारत की तुलना कभी भी तालिबान शासित अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय स्वभाव से चरमपंथी नहीं है। जावेद अख्तर ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में भी यही कहा था कि हिंदू दुनिया में सबसे सभ्य और सहिष्णु बहुसंख्यक आबादी है, और इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, रामपुर कोर्ट ने फर्जीवाड़े मामले में दी जमानत। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को जालसाजी मामले में रामपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर जेल में बंद है। जमानत मिलने के बाद अब वह जल्द ही रिहा हो सकते हैं। सरकारी वकील एपी सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, जिसके बाद अब वादी आकाश सक्सेना का बयान दर्ज कर उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। रामपुर के आकाश सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खां ने फर्जी तरीके से 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा लखनऊ से बनाया है। 2 पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम आरोपी है। अब्दुल्ला आजम खां को 2 जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत
मिल चुकी है। जमानत में यह शर्त थी कि अब्दुल्ला आजम पर दर्ज इन मामलों में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज होने के बाद ही उनको जेल से रिहा किया जाए। अब्दुल्ला आजम खां के ऊपर दर्ज पासपोर्ट मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। MP MLA कोर्ट में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के भी बयान पूरे हो गए हैं। इस मामले में कल भी कोर्ट में सुनवाई होगी। हनी सिंह की बड़ी मुश्किलें, पत्नी की शिकायत पर भेजा गया एक और नोटिस। सिंगर हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली की अदालत ने बॉलीवुड गायक अभिनेता यो हनी सिंह को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा दायर की गई ही एक नई एप्लीकेशन के तहत नोटिस भेजा है। इस नोटिस में संयुक्त अरब अमीरात में उन्हें या उनकी कंपनियों के स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई है। बता दें, रैपर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने उन पर घरेलू हिंसा के कई संगीन आरोप लगाए हैं। पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पोर्नोग्राफी केस में जेल में बंद कारोबार और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आज दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी। क्राइम ब्रांच ने अप्रैल में 9 लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसमें कुंद्रा और थोड़पे का नाम शामिल नहीं था, जिनकी संलिप्तता बाद में सामने आई थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आज एस्प्लेनेड कोर्ट के समक्ष पोर्नोग्राफी मामले के संबंध में 1500 पन्नों का पूरक आरोप पत्र पेश किया। व्यवसायी राज कुंद्रा और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। पुलिस ने दावा किया है कि अब तक पहचाने गए 11 आरोपियों के अलावा जांच में इस मामले में अन्य लोगों की ही संलिप्तता नहीं मिली है। यह मामला तब सामने आया जब क्राइम ब्रांच ने मध्य द्वीप पर एक बंगले पर छापा मारा, जहां एक अश्लील फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। बाद में फिल्म बनाने और पोर्टल पर फिल्म अपलोड करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया था। मोदी ने लॉन्च किया संसद टीवी, बोले आज संसदीय व्यवस्था में जुड़ा एक अहम अध्ययन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद टीवी की शुरुआत कर दी है। पीएम ने दिल्ली में राज्यसभा चेयरमैन एक वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संसद टीवी लॉन्च किया। संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की जगह लेगा। अब तक लोकसभा और राज्यसभा की खबरों और कार्यवाही को दिखाने के लिए ये 2 अलग-अलग चैनल थे। अब दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है। करीब 2.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। संसद टीवी के लॉन्च के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन हमारी संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है, एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि जो वो एक स्पिरिट है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संविधानों की धाराओं का संग्रह ही नहीं है, ये तो हमारी जीवन धारा है। दिवाली पर इस साल भी नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे। दिल्ली सरकार ने खरीदने, बेचने और स्टोर करने पर लगाया प्रतिबंध। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 3 साल की तरह इस साल भी दिवाली के दौरान
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि देश में त्योहारों की धूम है और 4 नवंबर को दिवाली का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें से एक पटाखों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। पिछले 3 सालों से राष्ट्रीय राजधानी में दीपावली पर पटाखों की बिक्री, उपयोग और स्टोर पर प्रतिबंध है। इस वर्ष भी पटाखों के बैन को जारी रखा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आप जानते हैं सराफा बाजार कहाँ? सराफा बाजार में सोने के दाम में 315 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 215 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,215 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आप जानते हैं मौसम का हाल। यूपी, दिल्ली, गुजरात सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने देश भर का मौसम अपडेट। देश के कई इलाकों में अगले 3 से 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि उड़ीसा के समुद्री तट पर पैदा हुए डिप्रेशन की वजह से भारत के 13 राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। उसने कहा है कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का उत्तर मध्य हिस्सा और उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बुधवार रात से हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी ने कहा कि शहर में मध्य बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।